किलाए नूर के अंदर जोया का कमरा अब एक अजीब रोशनी से भर गया था। उस डायरी ने जो लहू के कतरे बहाए थे, उन्हीं से बना हुआ आग का दरवाज़ा दीवार पर चमक रहा था। दरवाज़ा बिल्कुल खामोश था, लेकिन उसके अंदर का अंधेरा ऐसे लग रहा था जैसे जिंदा हो, जैसे उसके अंदर हजारों रूहों की चीखें कैद हों। जोया डायरी को अपने से चिपकाए खड़ी थी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने खुद से कहा, अगर मैं इस अंधेरे में गई तो शायद वापस ना आ पाऊं, मगर ये भी मुमकिन है कि यहीं से मेरी किस्मत का सच खुले। डायरी के सफ़े खुद ही उलटने लगे और उन पर खून से एक जुमला लिखा गया, सिर्फ वही जो अपनी रूह से भी कुर्बानी दे इस दरवाजे को पार कर सकता है। जोया एक कदम आगे बढ़ी। अचानक दरवाजा उसे बुलाने लगा। उस अंधेरे से एक औरत की आवाज आई, लेकिन वो आवाज उसकी अपनी थी। जोया, मैं तुम ही हूँ, वो तुम जो कभी सच जानने से डरती थी। अंदर आओ, वरना तुम्हारी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। जोया के होंठ कांपने लगे। उसने अपना हाथ दरवाजे की आग पर रखा, लेकिन आग उसे जला नहीं रही थी, बल्कि आग उसे अपनी तरफ खींच रही थी। इसी वक्त दूसरे कमरे में हिना भी दीवार की फुसाहट सुन रही थी। उसके कान में आवाज आई, दरवाजा सिर्फ जोया के लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी है। अगर तुम उसके साथ नहीं गई तो तुम दोनों बर्बाद हो जाओगी। हिना का दिल फटने लगा। उसने कमरे का दरवाजा खोला और दौड़कर उस जगह पहुंची जहां से डायरी का लहू और आग निकली थी। वहां दीवार पर वही दरवाजा था और जोया उसके सामने खड़ी थी। तीसरे कमरे में आयशा की किताब रोशनी छोड़ने लगी। उसने सफ़े पर देखा, राज का दरवाज़ा खुल गया है। अगर तुमने अपना इल्म साझा ना किया तो तुम्हारी बहनें अंधेरे में हमेशा के लिए खो जाएंगी। आयशा की आंखों से आंसू बह गए। उसने अपना दुपट्टा लपेटकर दुआ की और किताब से निकली एक रोशनी उसके हाथ में आ गई, जैसे नूर का एक चिराग। उस रोशनी को लिए वो भी अपनी बहनों की तरफ चल पड़ी और फिर एक ही जगह पर तीनों दुल्हनें इकट्ठी हो गई। जोया दरवाजे के सामने, उसके होठ कांप रहे थे। हिना उसके पीछे, उसकी आंखों में हिम्मत और खौफ दोनों। आयशा नूर का चिराग लिए, उसका चेहरा रोशनी में चमक रहा था। दरवाजा उनके सामने दहाड़ रहा था। उसके अंदर से चीखें, हंसियां और अजीब साए निकल रहे थे। डायरी का आखिरी सफ़ा हवा में तैरकर लिखने लगा, जो तीनों साथ इस दरवाजे में दाखिल होंगी उन्हें अपना असल नसीब मिलेगा। जो अलग हुई उसकी रूह हमेशा के लिए अंधेरे में फंस जाएगी। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। जोया बोली, आज से पहले हमने अलग अलग कुर्बानियां दी थीं, लेकिन शायद आज हमें एक साथ चलना होगा। हिना ने उसका हाथ थाम लिया। आयशा ने अपना चिराग उन दोनों के दरमियान रख दिया और फिर तीनों दुल्हनें एक साथ उस राज के दरवाजे में कदम रखती हैं। दरवाज़ा पार करते ही तीनों दुल्हनों ने महसूस किया कि उनके पैर ज़मीन से उठ गए हैं। वो एक गहरी खाली फिजा में तैर रही थी। न दिन था न रात, सिर्फ एक स्याह आसमान जिसमें खून के लाल सितारे जल रहे थे। अचानक उनके सामने ज़मीन उभर आई, जैसे किसी ने हवा में शहर बनाया हो। उन्होंने देखा, शहर के दरवाजे का रंग सियाह पत्थर का था, जिस पर खून से लिखा था, स्वागत है अंधेरों के शहर में। रास्ते पर चलती हुई रूहों का झुंड था, जो आधे इंसान और आधे धुंध लग रहे थे। दीवारों पर लटके दिए काले आग से जल रहे थे, जो नूर नहीं अंधेरा फैला रहे थे। पहला इम्तिहान। जोया ने कहा, ये जगह असल दुनिया नहीं, ये तो रूहों का कैदखाना है। आयशा का चिराग अब भी रोशनी दे रहा था, लेकिन जैसे ही उसने चिराग को बुलंद किया, एक चीख सुनाई दी। साए से एक डरावना जानवर निकला, जिसकी 3 सर और लहू टपकती आंखें थीं। उसने दहाड़ कर कहा, जो इस शहर में आया वो अपना खून दिए बगैर वापस नहीं जा सकता। हिना का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपनी बहनों का हाथ और मजबूती से थाम लिया। हम एक हैं और हम सब्र करेंगे, कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। उनके सामने एक बड़ी सियाह कुर्सी उभर आई, जिसमें बैठा था अंधेरों का बादशाह। उसका चेहरा धुंध में छुपा था, बस उसकी लाल आंखें चमक रही थीं। उसने तीनों को देखा और हंसकर बोला, तुम वो 3 दुल्हनें हो जो किस्मत के धागे तोड़ने आई हो, लेकिन याद रखो, हर रोशनी को अंधेरा निगल लेता है।
अगर तुम मुझे हराना चाहती हो तो अपने दिल के राज मुझे देना होंगे। आयशा ने चिराग उठाया और कहा, अंधेरा सिर्फ उसी को निगलता है जो अकेला हो। हम 3 हैं और हमेशा एक रहेंगे। बादशाह ने उंगली स्नैप की। अचानक शहर का जमीन कांप उठी और उनके सामने खून का दरिया बहता हुआ आ गया। दरिया में हजारों हाथ थे जो ऊपर उठकर चीख रहे थे। डायरी का एक सफ़ा उनके सामने हवा में तैर कर आया। जो अपने गुजरे हुए दुख को समझ लेगा वही इस दरिया को पार कर पाएगा। मेरा दुख मेरी तन्हाई है। मेरे हर आंसू ने मुझे मजबूत बनाया। मैं दरिया से नहीं डरती। उसने अपना हाथ दरिया में डाला, लेकिन हाथ जल गया। हिना ने उसका हाथ पकड़ा। अकेले नहीं जोया, हम साथ हैं। और जब तीनों ने एक साथ दरिया को छुआ तो दरिया का लहू सफेद रोशनी में बदल गया और उनके लिए एक रास्ता बन गया। बादशाह दहाड़ कर खड़ा हो गया। तुमने पहला इम्तिहान पार कर लिया है, लेकिन याद रखो, इस शहर के 3 इम्तिहान हैं। दूसरे इम्तिहान में तुम्हारी रूहों का सच तुम्हारे खिलाफ खड़ा होगा और तीसरे इम्तिहान में तुम्हें आपस में एक दूसरे से कुर्बानी देनी होगी। तीनों दुल्हनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। आंखों में आंसू भी थे, लेकिन दोस्ती और बहनपन का नूर भी। आयशा ने धीरे से कहा, चाहे अंधेरा कितना भी गहरा हो, जब 3 रोशनियां इकट्ठी होती हैं तो अंधेरा हार जाता है। उन्होंने दरिया पार किया और अंधेरों के शहर के दिल में घुस गईं, जहां अगला इम्तिहान उनका मुंतजिर था। ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, अभी भी बहुत कुछ बाकी है। और भी इम्तिहान देना बाकी है। तीनों की जिंदगी में और तूफान आना बाकी है। अगले पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। कहानी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले पार्ट का इंतजार करें।